अपने खिलाफ होने वाली जंग के दौरान अमेरिका के 2 बड़े प्लेन्स को निशाना बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। पहला वाकया एक F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट का था, जिसे ईरानियन एयर स्पेस में ही हिट किया गया। इसके 2 क्रू मेंबर्स में से एक को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि दूसरा अब भी लापता है। जबकि अमेरिकन ऑफिशियल्स का तो दावा है कि जो दूसरा क्रू मेंबर है उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया है। दूसरा प्लेन एक A-10 थंडरबोल्ट 2 मिलिट्री प्लेन था। इसको भी हिट किया गया, लेकिन पायलट जो है वो प्लेन को कोयती एयर स्पेस तक ले गया, जहां उसने फिर इजेक्ट किया और उसने खुद को जो है वो बचा लिया। इसके अलावा रेस्क्यू मिशन में शामिल 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को भी नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन इसकी कोई वाज़ेह तस्दीक जो है वो अब तक सामने नहीं आई। अब आपको याद होगा कि चंद दिन पहले ईरान ने ये भी दावा किया था कि उन्होंने अमेरिका का निहायत एडवांस और स्टील्थ F-35 लाइटनिंग 2 जेट भी हिट किया है। ईरान के सेमी ऑफिशियल तस्नीम न्यूज़ ने एक मिलिट्री फुटेज जो है वो भी जारी की थी और उनका दावा था कि इस वीडियो में उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने एक अमेरिकन F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को जो है वो निशाना बनाया है। अब हालांकि अमेरिका इस F-35 के गिराए जाने की मुकम्मल तरदीद करता है और कहता है कि प्लेन ने सिर्फ इमरजेंसी लैंडिंग की थी, लेकिन इस खबर ने पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ दी है कि आया दुनिया के ये बेहतरीन जेट्स जिसे रशियन एडवांस्ड रडार जैसी टेक्नोलॉजीज भी डिटेक्ट नहीं कर सकती, उसे ईरान ने बिल्कुल एक कॉमन से आम से इस्तेमाल होने वाले मिसाइल से कैसे हिट कर लिया। यूएस फाइटर जेट्स का इस तरह से निशाना बनना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक सेटबैक है। 28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाली जंग में पहली बार है कि ईरान ने किसी मैन्ड अमेरिकन फाइटर जेट को गिराया, यानी कि उसमें उसका पायलट और उसका साथी भी मौजूद थे। मजे की बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक अमेरिका को मुकम्मल एयर सुपीरियॉरिटी जो है वो इस वक्त हासिल है और उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। कभी ट्रंप कहते हैं कि ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे, तो कभी दावा करते हैं कि उनकी एयर नेवल डिफेंस सिस्टम को, उनका फेवरेट वर्ड जैसा कि है ऑब्लिटरेट करने का वो दावा करते हैं। लेकिन ऐसे वाक़यात जो हैं अमेरिका के लंबे अरसे तक जंग लड़ने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर कई सवाल उठा देते हैं। हर गुजरते दिन के साथ आपको पता है कि ये जंग अमेरिका को $1 बिलियन की पड़ रही है। यहाँ पर ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये जहाज़ तब गिरे हैं जब 2 दिन पहले ही अमेरिका ने ये कहा था कि वो अपने टारगेट्स, अपने जो उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के बहुत करीब हैं और उन्होंने ये भी कहा था दे वुड इंटेंसली बॉम्ब ईरान ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने ये सब आखिर कैसे कर दिया। इसका भी जो है वो मैं जवाब आपको दूंगी, लेकिन सबसे पहले कुछ डिटेल्स देखते हैं इन 2 जहाज़ों की जो कि ईरान ने गिराई हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल ये एक डुअल रोल फाइटर प्लेन है। डुअल रोल मतलब इसके 2 रोल्स हैं, यानी कि इसकी खासियत ये है कि ये एक ही वक्त में हवा में दुश्मन का मुकाबला भी कर सकता है और ज़मीन पर मौजूद जो टारगेट्स हैं उनको भी निशाना बना सकता है। यूएस मिलिट्री ने इन प्लेन्स का इस्तेमाल इराक, लिबिया और सीरिया के खिलाफ जंग में भी किया था। इस प्लेन में 2 क्रू मेंबर्स की जगह होती है, यानी कि एक पायलट होता है और उसका साथी यानी कि वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है। इस प्लेन का जो लेटेस्ट मॉडल है जो कि इस जंग में इस्तेमाल हो रहा है उसकी कॉस्ट $100 मिलियन तक की है और उसका खर्चा 1 घंटे उड़ाने का $30,000 का है। दूसरा है A-10 थंडरबोल्ट 2 जो कि जाना ही जाता है बम्बार्डमेंट के लिए। इसका डिज़ाइन खास तौर पर ज़मीनी फौज को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है और इसको इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के करीब जो है कहा जा रहा है कि क्रैश किया गया। बल्कि 2 पेंटागन ऑफिशियल्स ने पिछले महीने ये भी दावा किया था कि वो अपना ये जो फ्लीट है A-10 का वो मिडिल ईस्ट में डबल करने वाले हैं। ये एक सपोर्ट प्लेन माना जाता है। 70 to 30 मिलीमीटर शेल्स अ सेकंड फायर कर सकता है। ये लो एल्टीट्यूड्स और स्लो स्पीड पर फ्लाई करता है, जो इसे ये सलाहियत देता है कि वो लैंड एंड सी टारगेट्स को अटैक कर सके और जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं बेसिकली उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। अब आ जाते हैं इस सवाल पे कि ईरान ने ये आखिर किया कैसे।
ईरान दुनिया की वाहिद सुपर पावर के जदीद तरीन तैयारों को निशाना बना रहा है और पूरी दुनिया को हैरान किए चला जा रहा है। यहाँ अमेरिका ये समझ रहा है कि उसे मुकम्मल एयर सुपीरियरिटी हासिल है। वहाँ ईरान की जो IRGC है उसने अपनी ज़मीनी और मुकामी एयर डिफेंस सिस्टम का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। लेकिन मामला सिर्फ इतना सादा नहीं है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान अकेले ये सब कुछ नहीं कर रहा, बल्कि इस बड़ी तबाही कार्रवाई के पीछे रशिया और चाइना की पोशीदा और जदीद तरीन टेक्निकल सपोर्ट ईरान को इस वक्त हासिल है, जो कि इस जंग में उनकी आंखें और कान का किरदार अदा कर रही है। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जंग US की ताकत को बहुत कमज़ोर कर सकती है। इस वक्त US को इंगेज रखने के लिए चाइना और रशिया ईरान को सॉफ्ट सपोर्ट फराहम कर रहे हैं और साथ ही जो US की कमज़ोरियां हैं उस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने ईरान को जो दुश्मन की हर हरकत है उस पर नज़र रखने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी कि ऑर्बिटल सर्वेलेंस यानी खलाई निगरानी फराहम की हुई है। रशिया ने ईरान को ख़याम सैटेलाइट के जरिए रियल टाइम इमेजरी और हाई रेजोल्यूशन डेटा मुहैया किया है। इस सैटेलाइट की मदद से ईरान को US के जो मिलिट्री बेसिस हैं, जो उनकी नेवल मूवमेंट्स हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का हर लम्हा पता चलता रहता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि रशिया ने ईरान को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स और रेजोनेंस नामी जैसे रेडार्स जो है वो फराहम किए हैं, जो काफ़ी फासले से ही दुश्मन के स्टील्थ और आर्म एयरक्राफ्ट्स की सिमत का तयन कर लेते हैं। और यही वजह है कि जब US एयरक्राफ्ट्स डीप स्ट्राइक के लिए एंटर होते हैं तो ईरान के इंटीग्रेटेड डिफेंस नेटवर्क को पहले से ही उनका इल्म हो जाता है। चाइना भी इस सपोर्ट में पीछे नहीं है। चाइना की सपोर्ट ने ईरान को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत मजबूत बना दिया है। चाइना ने दुनिया के बेहतरीन स्टील जेट्स का तोड़ निकालने के लिए ईरान को अपनी टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी जो है वो फराहम की हुई है। एंटी स्टील रेडार YLC-8B ये दुनिया का वाहिद ऐसा UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड रेडार सिस्टम है जो दुश्मन के इनविजिबल या स्टील जेट्स जैसे कि F-35 और B-2 जिनको ट्रेस नहीं किया जा सकता उनको ट्रेस करने के लिए बनाया गया। ये रेडार सिस्टम जो है ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स फेंकता है जो स्टील एयरक्राफ्ट की बॉडी से टकरा कर एक रेजोनेंस और वाइब्रेशन जो है वो पैदा करती है और फिर उनकी पोजीशन स्क्रीन पर वाज़ेह हो जाती है। ये रेडार 350 से 500 किलोमीटर तक की रेंज में 5th जनरेशन फाइटर्स को कंटिन्यूसली ट्रैक कर सकता है। यही नहीं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इस दौर में जहां अमेरिका दुश्मन के GPS के सिग्नल्स को बआसानी जैम कर सकता है, उसका तोड़ भी चाइना ने निकाल लिया है और अपने मुल्क के बने हुए B-2-3 नेविगेशन सिस्टम तक ईरान को एक्सेस दी है। ये सिस्टम जैम रेजिस्टेंट है, दुश्मन की पहुंच से बाहर है और ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पर स्ट्राइक करने की बेहतरीन एक्यूरेसी जो है वो फराहम करता है। यूं ईरान अकेला दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का मुकाबला नहीं कर रहा है, उसे इस वक्त रशिया और चाइना जैसे बड़े मुल्कों की पूरी टेक्निकल सपोर्ट हासिल है। उनकी सैटेलाइट्स और एडवांस रेडार्स दुश्मन को बाआसानी ट्रैक कर रहे हैं और अपने मजबूत एयर डिफेंस और खुफिया मदद के कॉम्बिनेशन से ही ईरान इस वक्त इतना आगे बढ़ चुका है। इसी वजह से वो अमेरिका के बेहतरीन एयरक्राफ्ट्स को भी इस कदर हैरत अंगेज तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। अब इस जंग का एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इस पूरी जंग के दौरान एक और इंटरेस्टिंग बात जो है वो सोशल मीडिया पे सामने आई है। चाइनीज़ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा कि डुओन जो कि टिकटॉक का चाइनीज़ वर्जन है और वेबू, उस पर आजकल कुछ ऐसी वीडियोस और ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं जिन्हें देखकर पेंटागन भी हैरान हो गया है। आपने कई वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होंगी जैसे कि हाउ टू लूज बेली फैट इन 40 डेज, हाउ टू लूज 2 kgs इन अ वीक, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर स्किन। लेकिन आजकल चाइना के सोशल मीडिया पे जो ट्यूटोरियल्स वायरल हुए हुए हैं वो कुछ और ही हैं। वो बताते हैं हाउ टू डाउन एन F-35 और इन वीडियोस को बनाने वाले कोई आम लोग नहीं हैं। ये चाइना के हाईली स्किल्ड मिलिट्री इंथुजियास्ट, कंप्यूटर इंजीनियर्स और स्टेट बैक डिजिटल क्रिएटर्स हैं।
ये क्रिएटर्स गेमिंग इंजन्स और एडवांस 3D सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ऐसी बेहतरीन सिमुलेशंस बनाते हैं जो बिल्कुल असली लगती हैं। इन वीडियोस में एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा रहा है कि कैसे किसी स्टील्थ एयरक्राफ्ट जैसे F-35 के रेडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग को बाईपास किया जा सकता है और कौन से स्पेसिफिक एंगल से मिसाइल फायर करके इनको इनविजिबल कहे जाने वाले इन जेट्स को जो है वो हवा में तबाह किया जा सकता है। ये सिर्फ एनिमेशंस का इस्तेमाल नहीं करे बल्कि स्पेसिफिक जो है फिजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का जो है वो इस्तेमाल करके ये वीडियोस बना रहे हैं। और हैरत की बात तो ये भी है कि इन ट्यूटोरियल्स को मजीद बूस्ट करने के लिए चाइना के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और जो डिफेंस रिसर्चर्स हैं वो भी खुलकर इसी किस्म का जो है वो कंटेंट बना रहे हैं। वो अपने पॉडकास्ट और जो क्लिप्स हैं उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे किसी भी स्टील जेट को मारना नामुमकिन नहीं है इन वीडियोस के ज़रिए, बल्कि वो आम आवाम को ये समझा भी रहे हैं कि अगर रेडार्स का एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बना लिया जाए तो स्टील टेक्नोलॉजी जो है वो महज एक धोखा साबित हो सकती है। तो ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसमें चाइना जो है वो सबसे आगे और खूब अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। नेपोलियन ने कहा था नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक, यानी कि जब दुश्मन कोई गलती करे तो उसे कभी भी मत टोको। और ऐसा लगता है कि चाइना और रशिया को ये बात कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह समझ आ गई है। आज यूएस को ये जंग $1 बिलियन पर डे कॉस्ट कर रही है और अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड लेकर जाते हैं और उसका फैसला कर लेते हैं तो ये खर्चा $3 बिलियन से $5 बिलियन तक भी जा सकता है।